नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और एलियस के ऊपर जो हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी, उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। और इसके तहत जो हम पहला आत्मचिंतन पढ़ेंगे वो है, किसी ने मुझे क्या नुकसान पहुंचाया। उस आदमी को ही उनके काम से नुकसान हुआ है, मुझे कुछ नहीं। कोई अच्छा या बुरा विचार करे या भला बुरा काम करे तो उस अच्छे बुरे विचार या कार्य का असर उसी पर पड़ता है, दूसरों पर नहीं। मेरी आत्मा जिस काम की प्रेरणा करती है वही मैं करता हूं। ईश्वर ने जो दिया है वो मैंने पाया है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अगला आत्मचिंतन, देवताओं की श्रेणी में आ जाओ। तुम्हारे अंदर जो दैवीय अंश है वो तुम्हें सन्मार्ग की ओर ले जा रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जीवन के सुख दुखों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो, परमात्मा पर भरोसा रखकर सब काम करो। इसी को तुम देवताओं का साथ समझो। अगला आत्मचिंतन, एकता और सहिष्णुता ही विश्व धर्म है। विश्व की छोटी बड़ी समस्त सृष्टि इस प्रकार बनी है कि एक दूसरे को सहयोग दें, एक दूसरे के लिए उपयोगी हों। मनुष्यों को जो उच्च सृष्टि के जीवधारी माने जाते हैं, चाहिए कि मिलजुल कर रहें, एकता सीखें। अगला आत्मचिंतन, तुम अपने हृदय से प्रश्न करो कि देव, माता पिता, गुरुजन, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, बंधु बांधवों तथा सेवक जनों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा रहता है। तुमने किसी पर कोई अन्याय तो नहीं किया। क्या सचमुच तुम बता सकते हो कि कभी अपने मुंह से तुमने कोई अपशब्द तो नहीं निकाले। जीवन की सारी बातों का स्मरण करो। तुमने कितनी सहिष्णुता दिखाई, सुख दुख को तुमने कहां तक समान रूप से देखा, उसमें कितनी बार हारे और कितनी बार सफल रहे, आशा पाशों से कहां तक दूर रहे, कितनी बार तुमने बुराई के बदले भलाई करके अपना ऋण चुकाया। तुम्हारे जीवन की अब समाप्ति होने वाली है, अपना सब लेखा जोखा ठीक कर लो। इंद्रियां जो जो मांगती रहती हैं वो सब अस्थायी है। जीवित रहने का ध्येय क्या है? क्या तुम्हें नाम पाने की इच्छा है? अनित्यता और अज्ञान से पूरित इस संसार में कीर्ति लेकर क्या करोगे? खोजो, नाम कमाने से भी बढ़कर कोई चीज है या नहीं। मान लो कि मरने के बाद कुछ नहीं रहता, या मानो दूसरा जन्म लेने वाले हो। दोनों हालतों में तब तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं? देवोपासना तथा मानव जाति की सेवा सहायता करना, सहिष्णुता दिखाना, अकर्तव्य कर्मों को न करना और इंद्रिय निग्रह, ये मनुष्य के कर्तव्य या धर्म हैं। आइए अगला आत्मचिंतन देखते हैं। तुम यदि मन और कर्म से धर्म और न्याय के विरुद्ध न चलो तो फिर तुम्हारा मार्ग सरल है। आत्म शांति और आत्म तृप्ति के लिए स्थित प्रज्ञता से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं। अगला आत्मचिंतन, क्या ये मैंने गलत किया? ये मेरी भूल का परिणाम तो नहीं है। इससे लोगों को कष्ट न पहुंचता हो तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अगला आत्मचिंतन देखेंगे। अपना कर्तव्य पालन करते हुए गर्मी और सर्दी की ओर ध्यान मत दो। पूरी नींद मिली या नहीं इसकी चिंता छोड़ो। निंदा स्तुति की परवाह न करो। प्राण त्याग भी करना पड़े तो खुशी के साथ करो। मरना भी एक कर्तव्य है, उसे भी ठीक तरह से करो। सब बातों को अच्छी तरह से जांचो। हर चीज में कोई न कोई अच्छाई अवश्य होती है। साधारणतः उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन तुम वह गलती मत करो। अगला आत्मचिंतन, बुराई का बदला इसी में है कि हम वैसा न करें जैसा कि बुराई करने वाले ने किया। अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। भगवान का सदा ध्यान करो, दूसरों का भला करो। दूसरों के हित के लिए जब एक काम पूरा हो जाए तब दूसरा शुरू कर दो।
बुद्धिमत्ता के साथ काम करते रहने में ही जीवन में सुख, शांति और विश्रांति प्राप्त होती है। अगला आत्मचिंतन, असंतुष्ट क्यों हो? प्रकृति के स्वभाव विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। समस्त वस्तुएं प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही चलती हैं, अन्यथा नहीं। अगला आत्मचिंतन, हो सकता है ये विश्व अणुओं के ऐक्य से अपने आप बन गया हो। ये भी हो सकता है कि ये ब्रह्मांड किसी विधाता का रचा हुआ हो और उसके आदेश से चल रहा है। यदि तुम मानते हो कि दुनिया अपने आप बन गई है, ईश्वर या विधाता का कोई अस्तित्व नहीं होता, तुम मरने से क्यों डरते हो? जीवित रहने में तुम क्या लाभ देखते हो? तुम कुछ भी करो या न करो, शरीर का मिट जाना निश्चित है, अनिवार्य है, तब उसकी चिंता भी व्यर्थ है। यदि तुम ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा रखते हो और मानते हो कि उसी ईश्वर ने जगत के लिए कुछ नियम भी बनाए हैं, तो उसमें भक्ति भाव रखो, चित्त में चंचलता को स्थान न दो। अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। किसी घटना से तुम्हारा मन अशांत हुआ हो तो जितना शीघ्र हो सके मन को शांत और समाहित करो, इसमें विलंब न हो। इस बात का अभ्यास डाल लोगे तो चित्त बार बार अशांत नहीं होगा। अगला आत्मचिंतन, यदि कोई मुझे समझाए कि मेरे अमुक कर्म और विचार अनुचित हैं, तो मुझे अपने विचारों और कर्मों को सुधार लेना चाहिए। मेरी भूल मुझे जो बताता है उसके प्रति मुझे कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। मैं तो सत्य की खोज में हूं। सत्य कभी दुखदाई नहीं हो सकता। जो सत्य को धिक्कारता है वो सदा अज्ञान में रहकर अपने आप को ठगता है और दुख पाता है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। मुझे चाहिए कि अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करूं। अन्य विषयों पर मेरा ध्यान बिल्कुल न जाए। मेरे कामों में दो प्रकार की रुकावटें होती हैं, कुछ तो जड़ वस्तुओं से और कुछ उन आदमियों से जो समझदार होते हुए भी रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे भी लोगों से मेरे कामों में रुकावटें आती हैं जिनमें बुद्धि का लेश भी नहीं होता, किंतु ऐसे लोगों पर क्रोध करना अनुचित है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। अचेतन वस्तुओं के प्रति और नासमझ प्राणियों के साथ भी तुम्हारा व्यवहार उदारता का रहना चाहिए। दूसरों को अपना सहयोग देते रहो। ईश्वर पर श्रद्धा भक्ति रखकर हर एक काम या विचार करो। इस बात की चिंता न करो कि कब तक जीऊंगा। थोड़े समय भी अच्छा धार्मिक जीवन व्यतीत करना श्लाघ्य और पर्याप्त होता है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। मृत्यु सम्राट और साइस में कोई अंतर नहीं देखती। सभी अंत में सबके मूल कारण परम वस्तु में विलीन हो जाते हैं, अथवा शरीर जिन तत्वों के बने होते हैं उनमें सब फिर बिफर या बट जाते हैं। यहां एक साइस शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होता है अस्तबल। घुड़साल में जो काम करने वाले लोग होते हैं, घोड़े को देखते हैं, उसे साइस कहते हैं। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। यदि कोई पूछे कि तुम अपना नाम किस प्रकार लिखते हो, तो तुम उसे अपना नाम मार्क्स का एक एक अक्षर लिखकर बताओगे। उस अनपढ़ आदमी पर जो तुमसे प्रश्न करता है नाराज थोड़े ही हो जाओगे। उसी प्रकार काम करते समय कदापि दूसरों पर क्रोध या असहिष्णुता न दिखाओ। धीरज रखना बहुत ही आवश्यक है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ लेते हैं। आदमी जब स्वेच्छा से काम करता है तब वो अपना काम और फायदा देखकर जैसा उसे ठीक लगता है वैसा करता है। उसमें दखल देने का तुम्हें अधिकार नहीं और न तुम उसकी किसी गलती पर क्रोध कर सकते हो। यह हो सकता है कि स्वार्थ को देखकर वो जो काम करता है वो अनुचित और दोष युक्त हो। उस हालत में उसे शांति से उसकी गलती समझा दो। कठपुतली के खेल में नचाने वाला जैसे जैसे नचाता है पुतलियां वैसे ही नाचती हैं।
हमें भी इसी तरह हमारी वासनाएं नचाती रहती हैं। मन को रोका नहीं जाता। शरीर के पोषण के लिए सदा कुछ न कुछ करते रहना पड़ रहा है। इन सब मुसीबतों से छूटने को मरण कहते हैं। ऐसा समझकर कि तुम्हारी आत्मा सम्राट की आत्मा है, उसे अधिक महत्व न दो। मामूली आदमी से अपने को अलग न समझो। मनुष्यत्व को मत गंवाओ। स्वाभिमान के साथ अच्छे मार्ग पर स्थिर रहो। न्याय और ईश्वर का डर तुम्हारे मन में रहे। प्रजा पर स्नेह दिखाओ। कर्तव्यों का पालन धैर्य के साथ करो। धर्म ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों को अपने आचरण में लाओ। मनुष्य का जीवन अल्पकालिक है। जीवन की सफलता सबके साथ मिलजुल कर रहने और धर्म युक्त मार्ग पर चलने में ही है। सब कामों में तुम अपने पिता अंतोनियस का अनुसरण करो। वो अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई काम नहीं करते थे। मन को सदा राग द्वेष रहित रखते थे। उनके चेहरे पर सदा शांति का तेज रहता था। मुंह से मीठी वाणी ही निकलती थी। दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए उन्होंने कभी कोई अवांछनीय काम नहीं किया। राजकीय विषयों में उन्होंने कभी असावधानी नहीं दिखाई। मामूली बातों को भी वो कभी पूरी तरह जांचे या समझे बिना नहीं छोड़ते थे। उनके ऊपर कोई गलत दोषारोपण करता तो भी वो चुपचाप सह लेते थे। चुगलखोर लोगों पर वो कभी विश्वास नहीं करते थे। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से वो लोगों के व्यवहार को पहचान लेते थे, उनके स्वभाव को जान लेते थे। कितनी निर्भयता थी उनमें। झूठ मूठ संदेह करना, दूसरों पर दोष लगाना वो जानते ही नहीं थे। व्यर्थ तर्क वितर्क या विद्वत्ता का आडंबर रचना उन्हें पसंद नहीं था। उनके रहन सहन खान पान में कितनी सादगी थी। काम करते हुए कभी वो थकते नहीं थे। मित्रों तथा दूसरों के भी साथ उनका व्यवहार सदा स्नेहपूर्ण होता था। उन्हें यदि कोई अच्छी जानकारी की बात बताता तो वो उसे बड़ी खुशी और नम्रता के साथ सुन लेते थे। मतभेद या अपनी निंदा के प्रति भी उनका व्यवहार अतीव सहिष्णुता का रहता था। कितनी ईश्वर भक्ति और श्रद्धा थी उनमें। मूर्खों की भांति वो भूत प्रेतों और अंधविश्वास नहीं करते थे। जीवन में सदा तुम अपने उन्हीं पितृदेव का उदाहरण सामने रखो। धन्यवाद। आशा है आपको इन आत्मचिंतनों से लाभ हो रहा होगा। बहुत मुश्किल होता है इन बातों को अपने जीवन में ढालना, लेकिन अगर इनमें से हम पॉइंट में भी कोई बात को अपने अगर जीवन में रख लिए, पॉइंट परसेंटेज भी, तो हमारा जीवन काफी सुकूनमय हो जाएगा। चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में अन्य आत्मचिंतन के साथ। जय हिंद।